नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर राजस्थान के मैप से अगर देखा जाए तो राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर उच्च दबाव की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, यानी दबाव फिर से अब बढ़ता हुआ देखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर रहेगा, जिससे यहाँ पर जो है जेट का प्रभाव भी ऊपरी हवाओं में देखा जाए तो एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों में बदला हुआ रहेगा। यानी यहाँ पर एंटी साइक्लोन लगभग जो है अब फिर से बनता हुआ देखा जा रहा है, जो कि अब शुष्क मौसम की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में 14 तारीख के आसपास फिर से एक बहुत कमज़ोर WD उत्तरी हिमालयी राज्यों से गुजरेगा, जिसका असर केवल उत्तराखंड से लेकर जो हिमाचल के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के क्षेत्रों में छुटपुट बारिश बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर से एक और कमज़ोर WD जो है लगभग 18-19 मार्च के आसपास फिर से दस्तक देगा, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी देंगे आपको। फिलहाल भारत के मैप पर देखें तो एक WD जो है अफगानिस्तान के पश्चिमी भागों की ओर है, जो कि 14 तारीख के आसपास दस्तक देगा उत्तरी राज्यों को, या फिर कह सकते हैं ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्रों को जो है उत्तरी भागों को कुछ हल्का सा प्रभाव देते हुए आगे निकलेगा। यानी बिल्कुल न के बराबर मैदानी भागों में इसका असर रहेगा। यहाँ पर जो है मध्य भारत पर भी जो है एक बड़े रूप में एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ हैं। अरब सागर के भागों पर उच्च दबाव की गतिविधियाँ हैं। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के लगभग दक्षिण में जो है एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए श्रीलंका और दक्षिणी राज्यों में कुछ बारिश देने की संभावना जो है आने वाले 4 से 7 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं इस समय ITC-Z लगातार उत्तर की ओर है। जैसे जैसे मार्च महीना बढ़ता जाएगा, अप्रैल का समय नज़दीक आएगा, वैसे वैसे ITC-Z का जो दायरा है वह दक्षिणी राज्यों को कवर कर लेगा संपूर्ण रूप से। और उस समय जो है अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भाग भी जो है इसके दायरे में आएंगे, जिससे यहाँ पर जो है फिलहाल उत्तरी हिंद महासागर से लेकर जो है कुछ कम दबाव जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जहाँ पर भी ITC-Z होती है वहाँ पर जो है दो हवाएं आपस में मिलती हैं और वो कम दबाव का क्षेत्र माना जाता है या फिर होता ही है। तो यहाँ पर जो है फिर से जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना अब प्रबल होती जा रही है लगभग जो है अगले सप्ताह के दौरान। यानी उम्मीद कर सकते हैं 15 से 18 मार्च के बीच में जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उस समय बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप होगा, जिसके अब धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसे सिस्टम बनते रहेंगे और प्रभावी होते रहेंगे। यानी कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत होगा, निम्न दबाव बनेगा, कोई डिप्रेशन बनेगा, कोई डीप डिप्रेशन बनते हुए साइक्लोन की स्थितियों में जाएगा। ऐसी गतिविधियाँ जो है 15 मार्च के बाद में हल्की सी जो है प्रबल होने लग जाती हैं, या फिर कह सकते हैं 15 मार्च तक ये स्थितियाँ जो है बिल्कुल न्यूट्रल में रहती हैं। और 15 मार्च के आसपास से लेकर जो है ये न्यूट्रल से लेकर जो है जो तूफान बनने की स्थितियाँ हैं उस ओर जो है इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो उस समय जो है हल्की शुरुआत जो है तूफानों के बनने की लगभग शुरू हो जाती है 15 मार्च के आसपास से लेकर 20 मार्च तक के समय के आसपास से लेकर। और फिर आगे जो है जैसे जैसे 20 मार्च का समय नज़दीक आता है, उसके बाद में जैसे मार्च का समय बीतता है उस समय जो है तूफानों के बनने की गतिविधियाँ जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी शुरू हो जाती हैं। उस समय ITC-Z जो है लगभग दक्षिणी राज्यों को कवर कर लेती है। और जुलाई शुरुआत के समय में ही ITC-Z जो है लगभग संपूर्ण राजस्थान सहित जो उत्तरी राज्य हैं भारत के, जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ तक जो है इसका दायरा शिफ्ट हो जाता है। यानी अभी जो है दक्षिणी राज्यों को ये लगभग जो है अप्रैल की शुरुआत तक संपूर्ण रूप से लगभग ITC-Z अपने दायरे में लेगी। और निम्न दबाव या कम दबाव जैसी स्थितियाँ होने की वजह से वहाँ पर सर्कुलेशन, चक्रवाती हवा का क्षेत्र या निम्न दबाव, डिप्रेशन जैसी गतिविधियाँ, कभी कभी ये डीप डिप्रेशन में बदलते हुए साइक्लोन बनने की स्थितियाँ भी जो है अब धीरे धीरे नज़दीक आ गई हैं। तो अब वो समय शुरू होने वाला है जब जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर जो है मौसम विभाग की भी निगाहें रहती हैं कि क्या, कब और कैसे जो है यहाँ पर सिस्टम डेवलप होते हैं और कहाँ पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर के मुकाबले वैसे ही कुछ तापमान में बढ़त लिए हुए होती है, जिसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि इसमें हलचल अरब सागर के मुकाबले ज़्यादा ही होती हैं। यानी तूफान बनने की गतिविधियाँ भी बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के मुकाबले ज़्यादा ही होती हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी अब जो है तूफान बनने की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। यानी अब साइक्लोन बनने की स्थितियाँ नज़दीक आ रही हैं। तो
कहाँ पर कैसा प्रभाव होगा, कहाँ पर क्या गतिविधियाँ रहेगी, इसकी भी जानकारी आपको लगातार आगे देते रहेंगे। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम डेवलप होने लगते हैं, इधर से उत्तर पश्चिमी भारत से जो हवाएं बढ़ती हैं और उसके साथ कभी कभी जो जेट के दायरे से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी बढ़ता है, तो उस समय जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों से जो पूर्वी भारत के क्षेत्र है वहाँ पर जो है काल बैसाखी की शुरुआत हो जाती है। वैसे काल बैसाखी का समय जो है वह अप्रैल 15 के बाद से लेकर जो है माना जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये गतिविधियों की शुरुआत जो है अप्रैल की शुरुआत में ही देखने को मिल जाती हैं, जो कि आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगी, जिसमें भारी बारिश के साथ तेज़ तूफानी हवाएं, बिजलियों की कड़कड़ाहट देखने को मिलती हैं, बिजलियाँ काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं और उस समय जो है भारी मेघ गर्जन भी उस दौरान तूफानी हवाओं के साथ देखने को मिलता है, जिसमें कई बार ये हवाएं जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चलने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी जो है पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, खासकर बिहार, छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान फसल कटाई का कार्य यहाँ पर जारी रख सकते हैं। आने वाले समय में किसी भी प्रकार का मौसमी बदलाव फिलहाल होने की संभावना नहीं है। तब तक किसान फसल कटाई का कार्य अब यहाँ पर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है फसलों का कार्य करते हुए अपना काम पूर्ण करें, ताकि आने वाले समय में अगर मौसमी बदलाव होने की भी स्थितियाँ बनती हैं तो आप उस दौरान जो है अपने काम कर चुके होते हैं, ये स्थिति रहनी चाहिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। एक आध स्थानों पर बादल बन सकते हैं, पर कहीं पर भी जो है कोई खास गतिविधियाँ नहीं होने की वजह से किसानों को अब यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। फसल कटाई का कार्य किसान यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। किसान अपनी फसल कटाई का कार्य यहाँ पर जो है आगे कर सकते हैं और आने वाले समय में कोई विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी जाएगी, ताकि आप फसल कटाई का कार्य अगर कर चुके हैं, फसल कटाई कर चुके हैं तो उसको थ्रेसिंग करके जल्दी से घर ला सकते हैं और अपनी फसल खराबी होने की स्थितियों को टाला जा सकता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम सभी जगह शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। तापमान अब जो है संपूर्ण राजस्थान में बढ़ने लगेगा, यानी तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कुछ एक जगहों पर जो है तापमान लगभग जो है 38 से 40 डिग्री तक भी जाने की संभावना लगभग 11 मार्च से लेकर जो है 18 मार्च के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर से तापमान में हल्की सी कमी देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई WD आएगा तो उसकी वजह से तापमान में कमी भी आएगी, लेकिन अब जो है कई दिनों तक कोई खास गतिविधियाँ WD की यहाँ पर प्रभाव डालने वाली नहीं है, जिस वजह से तापमान बढ़ने लगेंगे। और उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं वह भी जो है यहाँ पर रात के समय में चलेगी। दिन के समय में हवाओं में उतार चढ़ाव, यानी हवाएं बदलती रहेगी, कभी दक्षिण पश्चिमी, कभी पश्चिमी हवाएं, तो कभी उत्तरी हवाएं चलेगी। लेकिन रात के समय में खासकर उत्तरी, उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलने से रात का मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ने लगेगी। कुछ कम दबाव जैसी स्थितियाँ भी जो है हल्की सी बनने लगेगी, जिससे दक्षिण पश्चिमी हवा यहाँ पर बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर फिलहाल मौसम संपूर्ण बीकानेर संभाग सहित जो है नागौर सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में अगले एक सप्ताह तक कोई खास गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाली नहीं है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं कभी कभी दिन में चलने की वजह से कुछ नम हवाओं का दायरा राजस्थान में बन सकता है, जिससे कुछ जगहों पर बादलों का निर्माण भी होने की संभावना है, जिससे अगर कहीं पर भी कोई मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ बनती हैं तो उसकी जानकारी भी आपको समय पर दे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।